चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी को मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। तो साथियों, अगर अभी समय जो है देखा जाए तो शाम के 7 बज रहे हैं और 7 बजे हम लोग एक दूसरे को जो है गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। तो कैसा, क्या ये आपकी दुनिया में या अभी तक जिस दुनिया में हम रहते थे, कभी ऐसा हुआ कि गुड मॉर्निंग विश किया गया शाम को 7 बजे? तो इससे सिर्फ एक ही मतलब है साथियों कि आज हम जिस दुनिया में हैं, वेस्टीज रूपी एमएलएम के क्षेत्र में, ये एक दूसरी दुनिया है। तो इस दुनिया में नियम कानून भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए साथियों, हम लोग यहाँ पर हमेशा ही गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ पर एक मिशन पर हैं कि सबसे पहले हम अपने जीवन को अच्छा करेंगे और अपने जीवन को अच्छा करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन का कारण बनेंगे। उनको हम समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। तो यही साथियों स्लोगन इसलिए कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति जागे तभी उसके जीवन में सवेरा है। और इसमें जागने का कोई समय नहीं होता है। हो सकता है किसी को आप 6 बजे शाम को बता रहे हो तो उसके लिए वो गुड मॉर्निंग है। रात को आप 12 बजे बता रहे हैं तो उसके लिए वो गुड मॉर्निंग है, क्योंकि हम उसको जगाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, सबको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं जितने लोग समय से आते हैं। तो सर्वोपरि सबसे पहले परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं, जिसको भी हम जिस रूप में मानते हैं, प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिस भी रूप में हम उस परम शक्ति को मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे साथ साथ चलती है, बहुत सारे हमारे कामों को जो है सिद्ध करती है। उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से अगर आज हमारा अस्तित्व इस धरती पर है तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का, उठने का, बैठने का, चलने का सारा तरीका माता पिता ने सिखाया हुआ है। तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं साथियों, जिन्होंने जो है बचपन से लेकर आज तक हमको एबीसीडी पढ़ना लिखना सिखाया और हमारे जीवन में बहुत सारा उजाला भरने का काम किया है। कदम कदम पर हमको समझाते रहते हैं। तो ऐसे तमाम गुरुओं को भी धन्यवाद देते हैं साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। फिर एक बात से मैं स्टार्ट करूंगा आज की मीटिंग को, कि अगर आज से 100 साल पहले चले जाइए, 50-60 साल पहले चले जाइए, तो एक समय था लोग कहते थे पानी पिलाना जो है बड़े पुण्य का काम, और लोग जो है पानी पिलाने का काम किया करते थे। लेकिन साथियों, युग जमाना बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ। आज देखिए 20 रुपए 10 रुपए बोतल में पानी बिक रहा है, तो कोई पुण्य नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि ये सारा ही चीजें साथियों बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है। तो हमको भी इस बात को समझना है। और जैसे ही कहीं पानी की कमी हो जाए या फिर गर्मी बढ़नी शुरू हो जाए, वही 20 रुपए की बोतल 25 रुपए 30 रुपए में व्यक्ति बेच देता है। तो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां निश्चित रूप से हम अपना भी और लोगों का कल्याण करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, इस बिजनेस की कुछ एथिक्स है। मैंने बताया कि ये बाहरी दुनिया से भिन्न है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया बाहरी दुनिया से भिन्न है। तो आज तक जो हमारे सॉफ्टवेयर में डेटा सेव था, ये जो है करप्ट हो जाएगा अगर इसके हिसाब से हम सोचने का, काम करने का अगर प्रयास करेंगे। तो यहाँ की कुछ, इस दुनिया के कुछ अपने रूल्स, रेगुलेशंस, मान्यताएं, गलतियां, काम हैं, जिनको इन्हीं के आधार पर अगर किया जाएगा तभी हम इस दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा हम भी इस दुनिया से बाहर निकलकर वही बाहरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज इस बिजनेस को लंबे तौर पर बड़ा करने के लिए एक चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, वो है लिस्ट मेकिंग। क्योंकि इस बिजनेस में जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट है वो इस बिजनेस का बादशाह है। तो आज हम लोग लिस्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, सीधे मैं आपको पीपीटी के माध्यम से जानकारी देता हूं। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। और इस बिजनेस की जान ही है लिस्ट, पहला लिस्ट। तो अभी आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए ओपन करते हैं। चलिए साथियों, स्क्रीन जो है आपके मोबाइल पर दिखना शुरू हो गई होगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बताया, ये एक अलग तरह की दुनिया है। और इस दुनिया में जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी
उतना बड़ा उसका बिजनेस हो रहा होगा साथी। तो आज जरूरत है कि हम अपनी लिस्ट को बड़ी करें। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर मेरे पास तो 20 ही 30 आदमी हैं, 10 ही लोग को मैं जानता हूँ, 15 लोग को मैं जानता हूँ, तो मेरे लिए तो ये व्यवसाय नहीं है। तो आज मैं उस भ्रम को भी खत्म करूंगा कि कैसे आज मैं यहाँ पर आपकी 200-300 लोगों की लिस्ट बनवा देता हूँ यहीं पर बैठे बैठे। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। इस चीज को समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला स्तंभ जो है वो लिस्ट बनाना है। तो आज हमको किसी दूसरे से प्रश्न करने की जरूरत नहीं है साथियों। हम ईमानदारी से अपने आप से प्रश्न करें कि क्या आज हमारे पास हमारी लिस्ट है कि नहीं है। जैसे हम घर बनवाते हैं तो उसमें जो है पूजा पाठ करवाते हैं। तो कोई मूर्ति होती है तो मूर्ति की स्थापना करवाते हैं, तो पूजा पाठ करवाते हैं। घर बनवाते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। दुकान खुलवाते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं। यानी हर एक काम को करने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ शुभ काम करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को अगर आप शुरू कर चुके हैं, शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ की जो पूजा पाठ है वो आपकी लिस्ट है, यही तय करेगी कि आप इसमें कितना लंबा चलने वाले हैं। चलिए साथियों आगे चलते हैं। और इस चीज को हमको जानना है, समझना है कि एक मजबूत मार्केटिंग बिजनेस के लिए पहला कदम है एक बड़ी लिस्ट तैयार करना। तो हम अपने आप से पूछे कि क्या आज हमने अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो हम करना चाहते हैं उसके लिए क्या हमने जो है लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है। बनाई है तो आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है ये बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। और मैं उम्मीद और पूरी आशा है कि जितने लोग सेशन में हैं सबने लिस्ट बनाई होगी, लिस्ट पे काम कर रहे होंगे। तो अपने नीचे भी साथियों हम लिस्ट बनवाने का प्रयास करें। हम कितने भी समझदार हो जाएं, लेकिन ये टीम वर्क है। जब तक हम अपने नीचे डुप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे तब तक एक बहुत बड़ी इनकम तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। हम बहुत समझदार हो जाएं लेकिन मेरी टीम में समझदार व्यक्ति ना हो तो भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है साथियों। जो चीजें हमको समझ में आ गई हैं यही चीजें नीचे समझानी है। और अगर हमको अभी तक नहीं समझ में आई है तो सबसे पहले खुद हमको ये समझने की जरूरत है। लिस्ट का मतलब है आशा और उम्मीद साथियों। अगर हम इस व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में होता क्या है, एक आशा होती है और एक उम्मीद होती है कि मैं भी यहां से जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूं। लेकिन मैं पहले बता दूं ये आशा और उम्मीद पर आप तभी खरे उतरेंगे जब आपके पास एक लंबी लिस्ट होगी। अन्यथा कुछ दिन के बाद आपकी आशाएं टूटने लगेंगी, आपकी उम्मीद खत्म होने लगेगी, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा कि अब मैं कहाँ जाऊं, इस बिजनेस को किसको बताऊं, मेरे पास तो लोग ही नहीं बचे हुए हैं। तो हमारे बिजनेस में सबसे आसान प्रक्रिया है साथियों लिस्ट बनाना, और इसमें मात्र 1-2 घंटे का ही समय लगता है। तो मैं हमेशा बताता हूं कि आसान चीजें ही इंसान नहीं कर पाता है, कठिन चीजें आज इंसान कर रहा है। लोगों के पास जा रहा है, अपने तरीके से बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन लोग बिजनेस में नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि उसने जो है स्टार्टिंग यहां से करनी चाहिए, स्टार्टिंग ही गलत कर दी है। इस कारण से वो फेल हो रहा है। और हम दोष दूसरों को देते हैं कि ये बिजनेस चलता नहीं है, लोग सुनते नहीं है, सामान महंगा है। क्योंकि ये दुनिया दूसरी है, इस दुनिया में यहीं के रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं। तो हमें आंख बंद करके यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको मानने की जरूरत है साथियों। देखिए सबसे आसान है, क्या लिस्ट बनाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा? क्या नहीं मिलना पड़ेगा। लिस्ट बनाने में कितना खर्चा होगा साथियों? एक पेन चाहिए जो आपके घर में होगा ही होगा, एक वाइट पेपर चाहिए, या फिर डायरी और कॉपी ले लेते हैं तो और अच्छा हो जाता है। कितना पैसा खर्चा होगा लिस्ट बनाने में? किसी से मिलना नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, अपना मोबाइल आप ऑन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों, सगे संबंधियों, नाते रिश्तेदारों को मिलने वाले जो भी आपके संपर्क में आज तक आया होगा, कहीं ना कहीं आपने उस व्यक्ति का नंबर सेव किया होगा। और आपके मोबाइल में जितने नंबर आप सेव करते हैं कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को कभी ना कभी तो मिले होते हैं साथियों। कितना आसान है, सिर्फ नाम लिखना है,
उनका एड्रेस लिखना है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, और कितनी इनकम अगर आप जानते हैं, या फिर उनसे बातचीत की जा सकती है। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन लोग आज ये छोटा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनसे बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें परिवर्तन करना है साथियों। जो लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं साथियों, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो लिस्ट नहीं बनाते हैं। उनसे अगर आज लिस्ट मांग ली जाए तो उनके पास लिस्ट नहीं होती है। यही कारण है कि बिजनेस में 90% लोग सफल नहीं होते हैं 100 में से। जो 10% लिस्ट बनाए होते हैं, उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बहुत तेजी से उनकी टीम में डुप्लीकेशन हो रहा होता है। तो इस चीज को हमको साथियों समझना है, सुधार करना है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हुई हैं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर आप नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो गलती मत कीजिएगा। क्योंकि गलती करने पर साथियों बहुत सारे लोग उसको सुधार कर वापस आ पाते हैं, अन्यथा 90% लोग बाहर चले जाते हैं, वो कभी सुधार नहीं कर पाते हैं। तो अभी से बदलाव की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे ले चलता हूं मैं, कि जिन लोगों की लिस्ट छोटी होती है, इससे नुकसान क्या होता है साथियों, कि आप उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, और जब वह मना कर देते हैं तो हम लोग भी इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, हमारी दुनिया खत्म हो जाती है। अगर यही सोचिए साथियों कि अगर आपकी 15 लोगों की लिस्ट ना होकर 500 लोगों की लिस्ट होती, तो आप इस बिजनेस में 1 साल कम से कम टिके रहते, क्योंकि आपकी लिस्ट खत्म ना होती। आपको ये पता होता कि मुझको इतने लोगों से मिलना है, तो आप हर दिन, आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके पास कल की प्लानिंग ही नहीं होती है कि कल मुझको जाना कहाँ है। अगर यही साथियों लिस्ट है, तो शाम को ही हम बातचीत कर सकते हैं कि सर आप खाली हैं कि नहीं खाली हैं। जब पूरी लिस्ट में आप बातचीत करेंगे 10 लोगों से, तो 3, 4 लोग समय दे देंगे अपना कि ठीक है सर कल आइए मुलाकात होगी। तो अगले दिन हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन्हीं 4, 5 लोगों से जिनसे हमने समय लिया हुआ है, उनसे मुलाकात करके उनको बिजनेस रिप्रेजेंट करना है। आसान काम है, सरल काम है, लेकिन शायद हम आज ये नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से बिजनेस रुका हुआ सा, या फिर हमको कठिन लगता है। चलिए आगे ले चलता हूं मैं साथियों। और इससे एक नुकसान और होता है अगर देखा जाए, तो अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब बार बार आप उनसे मिलते हैं, तो उनको भी लगने लगता है कि इस व्यक्ति का बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। अगर मैं बिजनेस नहीं करूंगा तो इनका बिजनेस अपने आप रुक जाएगा साथियों। इस कारण से हमको जो है नए नए लोगों को बिजनेस में शामिल करते रहना है। अगर कोई ऐसा सोचता है, तो अपने आप वो गलत प्रूफ हो जाएगा। वो बिजनेस करे ना करे, आप आगे निकलते चले जाएंगे। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपकी लिस्ट छोटी होगी, तो सुनामी की तरह ऐसे ऐसे लोग बिजनेस में आएंगे, जो 10 से 15 लोग होंगे, आपको इस बिजनेस से दूर बहा ले जाएंगे साथी। तो पॉजिटिव संगति में रहिए, बड़ी लिस्ट बना के रखिए, और बड़ी लिस्ट में भी कैसे लोगों को हमको छांटना है, उसके बारे में भी मैं अभी जानकारी देता हूं। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि हमको सुनामी किसकी लानी है। हमको सुनामी, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। आज भारत नंबर 1 पर जनसंख्या की दृष्टि से हो गया है। कहाँ लोगों की कमी है साथियों, लेकिन हमको कैसे लोगों को लिस्ट में शामिल करना है, इस चीज के भी विषय में जान लेना जरूरी है। अभी मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। तो आज और अभी बैठकर सबसे पहले लिस्ट का निर्माण कीजिए। अगर आप बड़े सपने देखते हैं, तो अगर इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो बड़ी गाड़ी चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को आप जीवन में सफल बनाना चाहते हैं साथियों, तो सबसे पहला परिवर्तन हमको ये लेकर आना है अपने जीवन में, कि बैठकर सबसे पहले लिस्ट बनाइए, सारे काम छोड़ दीजिए। सबसे पहले कॉपी और डायरी लीजिए, नए सिरे से लिस्ट बना डालिए लोगों की, और उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो चलिए साथियों, कैटेगरी वाइज में लिस्ट समझा देता हूं कि सबसे पहली जो लिस्ट बनाई जाती है, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है, कि जिन्हें आप जानते हो और वह लोग भी आपको जानते हो।
जैसे एक डाउनलाइन से कहा गया कि सर आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा आप सफल होंगे, तो उस डाउनलाइन ने बहुत बड़ी लिस्ट ना बनाकर 10-15 लोगों की लिस्ट बनाकर दे दी। तो जब सीनियर ने देखा और कहा सर ये तो 10-15 लोग हैं, ऐसा कीजिए जितने लोगों को आप जानते हैं सबकी लिस्ट बना डालिए। तो उसने सबका नाम लिखना शुरू कर दिया, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, यानी नरेंद्र मोदी, आस पड़ोस के सबके नाम उसने लिख डाले और फिर सीनियर के पास गया, कहा कि सर अब देखिए मेरी लिस्ट 500 लोगों की हो गई है। तो सीनियर ने समझाया कि सर ठीक है, लिस्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें से पहली कैटेगरी आपको जो छांटनी है, हॉट लिस्ट इसमें से बनानी है। हॉट लिस्ट के नाम छांटने हैं कि जिन्हें आप भी जानते हो और अगला व्यक्ति भी आपको जानता हो, तब वो रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा, तब आसानी से आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, दूसरी कैटेगरी जो है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब होता है कि जिन्हें आप जानते हो और हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको ना जानता हो। तो इस तरीके से भी हम लिस्ट बना सकते हैं, इसको सेकंड कैटेगरी में रखना है। और तीसरी कैटेगरी जो होती है कोल्ड लिस्ट, इसमें ना आप उनको जानते हैं ना वो व्यक्ति आपको जानते हैं, बहुत सारे अजनबी व्यक्ति हो सकते हैं। और आज इस बिजनेस की खूबसूरती है कि बहुत बड़ा बिजनेस जो आता है वो अनजान लोगों से आता है, जानने वाले लोग करते नहीं है। आप सभी लोग ये चीज जान रहे होंगे, जो बिजनेस को डेवलप कर रहा है तो जानने वाला व्यक्ति ही अच्छे से नहीं करता है, बाकी जो नहीं जानता है हमको, आज वो शिद्दत के साथ बिजनेस को कर रहा है, खुद भी आगे बढ़ रहा है और लोगों को भी आगे बढ़ा रहा है। साथ में चलिए, लिस्ट बनाने के कुछ तरीके मैं बता देता हूं कि अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई है या फिर आप पुराने साथी हो गए हैं जिनको प्लान दिखाना था दिखा चुके हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं साथियों कि लिस्ट में ऐसे 10-10 व्यक्तियों के नाम छाटिए, 10 व्यक्ति आसानी से आपको मिल जाएंगे। आपके पुराने और वर्तमान मित्र सबके कम से कम 10 नाम तो छाट ही सकते हैं। अगर मित्रों की बात की जाए तो हमारे साथ जो है क्लास नर्सरी से 12th तक बहुत सारे मित्रों ने पढ़ाई किया हुआ है। हमको ग्रेजुएशन जब हमने की तो बहुत सारे मित्र हमारे पास थे, और वर्तमान में बहुत सारे हम जहां काम करते हैं वहां के मित्र हैं। अगर जोड़ लिया जाए तो साथियों 40 से 50 तो मित्र निकलेंगे, अगर आप अपने दिमाग पर जोर देंगे। और बहुत बार हमारे बच्चे जहां पढ़ रहे होते हैं, बच्चों के मित्र, यानी कहने का मतलब है कि उनके जो मित्र अगर बड़े हैं तो, या फिर उनके परिवार के लोगों से हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तीसरे जो लोग हैं, पत्नी की बहुत सारी सहेलियां हो सकती हैं, उनके घर में भी दिक्कतें हैं, पहले पत्नी के द्वारा मेलजोल बढ़ाइए, फिर पत्नी के साथ जाइए और लिस्ट बनाकर उस पर काम कीजिए क्या समस्या है। चौथा, आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं, शादी विवाह बर्थडे निकासन जहां हम लोग जा जाकर समय देते हैं, वहीं पर साथियों आज 300-200 तो रिश्तेदार होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में इतने रिश्तेदार हैं। तो कहाँ खत्म हो रही है लिस्ट। अगर ये 4 पॉइंट भी आदमी देखे तो 400-500 आदमी की लिस्ट तो यही बन जाती है। पांचवा, आपके सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं। छठा, पत्नी के सहकर्मी, अगर पत्नी कहीं काम करती है, या फिर पत्नी के परिवार के लोग हो सकते हैं, उनको भी प्लान दिखाया जा सकता है। सातवां, आपके किराने का दुकानदार हो सकता है, जहां से आप अभी तक किराने का सामान खरीद के ला रहे थे, उसको भी हम बता सकते हैं। आठवां, आपके बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको पढ़ाया है, तो भले ही बचपन में उन्होंने शिक्षा दी है, लेकिन आज आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जिससे वो शायद अपने जीवन को बदल पाए। नवा है आपका वस्त्र विक्रेता, जहां से आप कपड़े खरीदते हैं, उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में 5-6 दुकानदार तो होंगे ही कपड़े के। आप जहां से अपने जूते वगैरह खरीदते हैं, स्लीपर वगैरह खरीदते हैं, आपके इंश्योरेंस एजेंट बहुत सारे होते हैं जो इंश्योरेंस वगैरह हम लेते रहते हैं, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। बैंक कर्मी, जहां से हम पैसा निकालने जाते हैं, जमा करने जाते हैं, आज वहां भी जो है 5-6 लोग काम करने वाले तो कम से कम होते ही हैं, उनको बता सकते हैं। अब डाकिए का प्रचलन तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी डाक के बहुत सारे लोग होते हैं, आपके बहुत सारे कागज आते जाते रहते हैं, तो उसको हम इस बिजनेस के विषय में समझा सकते हैं। बाल काटने वाला नाई हो सकता है, आज तक हमने उससे बाल कटाया है, तो आज उसको जीवन बदलने का हमारे पास एक ऐसा मौका है, तो क्यों ना उसको बताया जाए साथियों।
आपका वाहन मैकेनिक, हमारा पंक्चर बनाने वाला, गाड़ी की सर्विस करने वाला, साइकिल बनाने वाला, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाहन मैकेनिक हैं, जिनका हम आते जाते रहते हैं दुकान पर, तो उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। फल विक्रेता, जहां से आप फल वगैरह खरीदते हैं, उनका नाम शामिल कीजिए। पुस्तक विक्रेता, जहां से आप बच्चों की कॉपी किताब खरीदते हैं, अपने लिए कोई कॉपी किताब खरीदते हैं। 18वां वर्तमान पड़ोसी, यानी मतलब है कि अगर आपने कोई नया मकान लिया हुआ है, किराए पर रहते हैं, तो अगर आपने बदला हुआ है तो जो है अपने मकान को, तो पड़ोसी हो सकते हैं, पुराने पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप जहां रहते हैं वहां के पड़ोसी हो सकते हैं। आज जो है 10 20 50 लोग तो पड़ोस में रहते ही हैं, उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। ज्वेलरी विक्रेता, उसके यहाँ तो बहुत पैसा खर्चा करते हैं। अपनी वाइफ की हम लोग जो है पायल यहाँ से चेंज करवाते हैं, मंगलसूत्र यहाँ बदलवाते हैं, तो आपसे कमा ही तो रहा है हर व्यक्ति। तो आज उससे भी कुछ ना कुछ जानकारी शेयर करें। उसके घर में भी तो साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लग रहा है। वो भी इस बात को समझेगा कि यार हमेशा मेरे यहाँ से ले जाते हैं, अगर नहीं लेंगे तो हो सकता है नाराज हो जाए। तो इस शर्मवश वो एक बार आपसे सामान ले लेगा। जहां एक बार ले लेगा, उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है वेस्टीज के प्रोडक्ट की, बार बार लेना शुरू कर देगा। ब्यूटिशियन, जहां हम बाल कटाते हैं, जहां पर मेकअप करवाते हैं, या फिर कोई ऐसी गतिविधि कराते हैं, आपका डॉक्टर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरियां हैं साथियों, जो हमारे दिमाग में हैं, लेकिन आज हम दिमाग में सोच नहीं पाते हैं। अगर साथियों 20 लोग हैं, 20 कैटेगरी मैंने बताया है, 20 कैटेगरी में अगर आप 20 20 लोगों को भी छांट लेंगे, तो भी जो है 400 लोगों की लिस्ट तो आसानी से बन जाएगी। तो यही 400 500 की लिस्ट बनानी है। इसके बाद लोग नेटवर्क में आना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ हमको डुप्लीकेट करके यही प्रोसेस नीचे लागू कर देना है, कोई कठिन काम नहीं है। तो लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये काम कठिन हो जाता है सर। आज क्या है, हर घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लग ही रहा है। तो व्यक्ति को सही तरीके से जाकर बताने की जरूरत है साथियों। जैसे कई बार होता है कि व्यक्ति को हम सही से समझा नहीं पाते हैं। व्यक्ति को बताइए कि सर ये सप्लीमेंट है, आहार पूरक है, जब इसको आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो लंबे समय तक बीमारी नहीं आएगी। उसको समझाइए कि सर देखिए, आपने, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, तो क्या मोटरसाइकिल में सिर्फ पेट्रोल ही डलवाते हैं क्या? क्या उसकी सर्विसिंग कराकर इंजन ऑयल नहीं डलवाते हैं, ग्रीस नहीं लगवाते हैं, हैंड ग्रीस नहीं लगती है? ऐसे बहुत सारी चीजें आप करवाते हैं कि नहीं करवाते? व्यक्ति कहेगा बिल्कुल। तो उससे कहिए कि क्या सिर्फ पेट्रोल से ही गाड़ी चल सकती है, ये सारी चीजें ना कराएं तो क्या होगा? लंबे समय तक इंजन नहीं चलेगा, भले ही उसमें पूरी टंकी भरी हो पेट्रोल की। तो आज वही काम कर रहे हैं। उसको समझाइए कि सर डाई, यूरिया, पोटास, कलर, केमिकल, पेप्सिसाइड हमारे इस व्हीकल में जा रहा है, ये भी परमात्मा के द्वारा दिया गया एक जो है इंजन है। तो सिर्फ इसमें दाल, चावल, रोटी डालते रहेंगे तो इंजन बहुत समय तक नहीं चलेगा। कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, इसकी भी आज जरूरत है। अगर इसको नहीं देंगे तो धीरे धीरे इसका भी इंजन खराब होने लगेगा, और बहुत सारी बीमारियां आपको जकड़ना शुरू कर देंगी। तो समय रहते अगर आप इस बात को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक लंबा जीवन जी पाएंगे। आज जो है, पहले की एवरेज आयु 90 100 साल हर व्यक्ति जी रहा था, आज 60 से 70 साल एवरेज आयु हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित कर दिया है। वो भी हम लोगों की नहीं, जो है इस समय 40 50 साल के हैं, वो साथियों जो है 60 70 साल तक व्यक्ति जिएगा। आने वाली पीढ़ी, जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप देखिए 15 साल में ही बाल सफेद हो जा रहे हैं। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आज 20 साल में हार्ट अटैक होने लगा है। कैंसर वगैरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जागरूकता की कमी। हम जागरूक नहीं है। प्लास्टिक की बोतल आती है, उस पर लिखा रहता है कि एक बार यूज करने के बाद इसको फेंक दीजिए। अगर आप इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर का प्लास्टिक गर्मी के कारण पिघलेगा, और कैंसर सेल्स डेवलप होंगी बॉडी के अंदर। तो ये जागरूकता है, अगर हम सही से बताएंगे तो क्यों आदमी नहीं समझेगा? तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा साथियों, कि आज हम बहुत जगह से पैसा कमा रहे हैं अपने खर्चों को चलाने के लिए। केवल आप दुकान बदल लीजिए,
सिर्फ आप जो है खर्चा करना शुरू कर दीजिए, आपकी आमदनी होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ दुकान बदलनी है और लोगों की दुकान बदलवानी है, जानकारी देनी है, जागरूकता फैलानी है। हम ही वेस्टीज के अमिताभ बच्चन हैं, हम ही यहाँ के ऐश्वर्या राय हैं, हम ही यहाँ के जो है एम्बेसडर हैं। गौतम बाली सर ने किसी को ये मौका नहीं दिया है, हम अपने जीवन के खुद एम्बेसडर बने। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।